मेरी पड़ोस की एक भाभी ऐसी हैं जिन्हें देखकर किसी का भी मन ललचा जाएगा। मैंने उनसे दोस्ती की, किंतु मैं आपको बता दूं कि बहाने से तो उन्होंने मुझसे दोस्ती की थी। जल्दी ही हम अच्छे दोस्त भी बन गए थे। फिर बाद में मैंने उनका खूब मजा लिया। आओ आपको शुरू से सुनाता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप हेडफोन लगा सकते हैं और आंखें बंद करके इस कहानी को ध्यान से सुनें। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरी उम्र 24 साल है। मैं हरियाणा में हिसार का रहने वाला हूँ और मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है। यह कहानी उस वक्त की है जब मैं चंडीगढ़ में पढ़ाई किया करता था। वहाँ पर मैं जिस फ्लैट में रहता था वहीं पर मेरे सामने ही एक फ्लैट था जहाँ पर 24 या 25 साल की एक खूबसूरत सी भाभी रहा करती थी। उसकी लंबाई 5 फुट 7 इंच की होगी, किंतु वह अक्सर ही खूबसूरत ही रहती थी। वो हमेशा टिट फिट कपड़ों में रहा करती थी और बहुत ही जवान लगती थी। वह अपने आप में अट्रैक्टिव थी। उनके लंबे बाल थे और गोरा सा उनका शरीर था। मैं अक्सर ही उन्हें देखा करता था। एक दिन सुबह सुबह मैं जब अपनी बुलेट बाइक को साफ कर रहा था, तभी वह अचानक से मेरे पास आ जाती है और मुझसे कहने लग जाती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे किसी काम से बाजार जाना है। उसे देखकर उस वक्त तो मैं हैरान ही हो जाता हूँ। उस वक्त उसने मुझसे मदद के लिए कहा। उसने मुझसे पूछा कि क्या आप मेरी मदद कर देंगे, मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे। उस वक्त मैं हैरान होता हूँ तो मैं उसी में खोया रहता हूँ। वह अचानक से मुझे हिलाती है तो मैं होश में आ जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आओ हम बाइक पर चलते हैं। फिर हम दोनों ही बाजार पर चले जाते हैं। उस वक्त वे मेरी बाइक के पीछे बैठी हुई थी। मुझे उस वक्त करंट सा लग रहा था। कुछ समय तो उसने बाजार में खूब शॉपिंग की और कुछ देर बाद वह हम वापस आ जाते हैं। जब वह वापस आती है तो मैं उसे घर के बाहर ही ड्रॉप करता हूँ, जिसकी वजह से वो मुझे घर पर आने के लिए कहती है और मैं भी बस मौके का फ़ायदा उठाने की हमेशा से ही तर्क में रहता था, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। जैसे वे दरवाज़ा खोल कर घर के अंदर एंट्री करती है, मैं पीछे पीछे ही उसके पीछे चला जाता हूँ। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कौन कौन रहता है। वो मुझसे कहती है कि मैं अकेली ही रहती हूँ। नौकरानी अपना काम करके चली जाती है और जो मेरे पति हैं वे तो कनाडा में रहती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलोनली फील करती हूँ, इसलिए अक्सर ही शॉपिंग के लिए निकल जाया करती हूँ। मैंने तुम्हें कई बार छत पर देखा है और मैं जानती हूँ कि तुम भी यही पास वाले फ्लैट में ही रहते हो। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना तुमसे बात करूँ, इसलिए तुम्हारे पास आ गई थी। फिर वह मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आती है और हम दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में उसने मुझसे पूछ ही लिया कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो मेरे भी मुंह से निकल गया कि आप ही क्यों नहीं बन जाते। तो उसने मुझे एकदम हैरानी वाली नज़रों से देखा, तो मैंने भी बात को संभालते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बनाना और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। फिर मैंने उससे उसके पति के बारे में पूछा तो उस वक्त वह उदास सी हो जाती है और वह कहती है कि वे काफ़ी लंबे समय से कनाडा गए हुए हैं, हालांकि मैं भी कुछ समय के बाद वहाँ पर चली जाऊँगी, किंतु फिलहाल तो मैं यहीं पर अकेली रहती हूँ। वह जब रो रही होती है तो मैं उसे चुप कराने के बहाने से उसके बगल में बैठ जाता हूँ और उसे गले लगाकर उसको शांत करता हूँ। वो भी मेरे कंधे पर सर रखकर कुछ देर रो लेती है और अपने पूरे समय की बातें अब तक बता देती है। जब मुझे होश में आता है तो मैं तो उससे अपने प्यार का इजहार ही कर बैठता हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता है मैं कब उससे प्यार करके इजहार कर ही देता हूँ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जब मैं उसके पास जाऊँगा तो ऐसा कहूँगा, किंतु अचानक से ही मेरे मुँह से निकल जाता है। तब वह मुझे जवाब देती है कि नहीं नहीं, ये सब तो गलत है, मैं तो शादीशुदा हूँ। किंतु कई बार मैंने उसे उस वक्त कन्विंस कर लिया था और वह थोड़ी देर बाद तो मान ही जाती है। मैंने उसे गले लगा लिया और वो भी मुझसे प्यार का इजहार कर देती है। इस तरह से मैंने उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था और वह ओके कह देती है कि हाँ, मैं भी आज के बाद तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लूँगी। वह हंसकर ऐसा बोलती है और हम दोनों की तो कुछ ही समय में फुल सेटिंग सी हो गई थी। यूं ही कुछ वक्त बातों बातों में निकल गया था और कुछ महीनों बाद 14 फरवरी आने वाला होता है, जिस दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। उस दिन मैंने भी उस समय का पूरा फ़ायदा उठाना था, तो मैंने उसे खुश करने के लिए वैलेंटाइन डे कार्ड्स, उपहार और गुलाब दे दिए थे। आज का वैलेंटाइन डे प्रेमियों के लिए बहुत ज़्यादा खास दिन होता है, तो मैंने भी बस इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाना था। हम दोनों उसके घर में खूब बैठकर उसी दिन बातें कर रहे होते हैं, किंतु मैं ध्यान तो उधर लगाया होता है। मैंने सोच लिया था कि आज कैसे भी करके इसको मैं 61-62 करने के लिए मना लूँगा, किंतु बाद में दोस्तों आप हैरान हो जाओगे जब आपको पता चलेगा कि वो भी इसी मूड में बैठी हुई थी।
पहले तो मैंने कुछ नहीं कहा और मैं कुछ दूरी पर ही उससे बैठा हुआ था, किंतु अचानक से ही वो ऐसी वैसी बातें करने लग जाती है। तो मैं समझ जाता हूँ कि आज इसको भी खुमारी छाई हुई है। मैंने भी अपनी झिझक तुरंत ही खत्म कर दी और मैं उसके साथ खुल जाता हूँ। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ इधर उधर की बातें ना करके इकसठ बासठ वाली बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मैं तो स्वर्ग सा महसूस कर रहा था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि ये तो लड़के की जिम्मेदारी होती है, लड़की थोड़ी ना कहेगी कि मुझे क्रिकेट खेलना है। इसलिए मैंने ही सोच लिया कि मैं ही आगे कदम बढ़ाऊंगा। तो फिर क्या था, मैंने तुरंत उससे कहा कि चलो बेडरूम में चलते हैं। तभी उसने कहा कि ठीक है, तुम पहुंचो, मैं आती हूँ। और मैं ऐसा ही करता हूँ। उसके कहने पर उसके बताए हुए बेडरूम पर पहुंच जाता हूँ। वो वैसे ही मेरे पीछे से आती है और मेरी आंखों पर हाथ रख देती है। मैंने जैसे ही उसका हाथ हटाया तो देखता हूँ वह काली जालीदार गाउन पहनकर मेरे सामने आ गई है, जिसे देखकर मेरा मन और भी मस्त सा हो जाता है। वह कितनी खूबसूरत लग रही थी, उस पर काले कपड़े कितने सुंदर लग रहे थे। बस फिर क्या था, मुझ में जोश आ जाता है और मैं इकसठ बासठ में जुट जाता हूँ। वो भी मेरा पूरा साथ देने लग जाती है। वो पूरा मेरा साथ दे रही थी, इसलिए मुझे और भी जोश आ रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। वो भी मेरा साथ दे रही थी। धीरे धीरे हम उस चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। हमने कई तरह के अब तक क्रिकेट का मैच खेलने में पोजीशन बना लिए थे। फिर क्या था, मैं भी विशाल रूप ले चुका था। वो भी मेरे साथ पूरी तरह से सुलग चुकी थी और हमने वही करना शुरू कर दिया जो मैं चाहता था। बस 10 मिनट के बाद तक तो मैं ऐसी पोजीशन पर था कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। लगभग हमने 2 या 3 बार ऐसा कर लिया होगा। तभी मैं थोड़ी देर बाद उसे शांत करवा देता हूँ और वो भी अब शांत हो चुकी थी। उस दिन मैं उसके घर पर ही सोया था और अगले दिन घर वापस आ जाता हूँ। जब घर वापस आता हूँ तो वैसे उसके घर पर जाने लगता हूँ तो देखता हूँ कि कोई इंसान उसके घर में एंट्री कर रहा है। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो पता चला कि यह व्यक्ति और नहीं बल्कि उसका पति है। वह कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आया हुआ है और वह अब उसे लेकर ही जाएगा। हालांकि मुझे बहुत ही अफसोस था, किंतु क्या ही कर सकता था। थोड़े दिनों बाद उसने मुझे पूरी हकीकत बताई और उसने मुझे बताते हुए कहा कि ये तो मेरी ही योजना थी। उस दिन मेरी गाड़ी ठीक थी, किंतु मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए मैंने ही सारी योजना बनाई कि तुमसे किस प्रकार से बात की जाए और तुमसे मैं इकसठ बासठ कर लूँ। मैं जानती थी कि मेरे पति कनाडा से वापस आने वाले हैं और मैं हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाली हूँ, किंतु यह मौका मैं अपने यहाँ से गंवाना नहीं चाहती थी और एक सुंदर सी याद यहाँ से लेकर जाना चाहती थी। इसीलिए ही मैंने तुम्हें ये सब अपने जाल में फंसा लिया था। ये बातें जानकर हालांकि मैं हैरान हो चुका था, किंतु मैं तो लड़का हूँ ना, मैन इज मैन। मुझे जो चाहिए मुझे मिल गया, उसे जो चाहिए उसे मिल गया। वो भी खुश थी, मैं भी खुश था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।